guys, we are going to Puri now and what? कुछ नहीं, इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। अपना चेहरा दिखाओ। ये देखो एक हैंडसम लड़का। वाव! ये मेरा भाई है और ये जा रहा है मेरा एक और भाई। हाय करो। हेलो। और ये मेरी मम्मी। मम्मी हाय। फर्स्टली वी रीच हावड़ा स्टेशन एंड देन हम लोगों ने टैक्सी बुक की। टैक्सी में तो हम लोग शालीमार स्टेशन गए। शालीमार स्टेशन से पुरी के लिए या पुरी स्टेशन तक के लिए एक ट्रेन था। हावड़ा से शालीमार जाने के लिए करीब 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और अब देखिए यहाँ टैक्सी वाले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत काइंड हार्टेड हैं एंड लेकिन कभी कभी यही काइंड हार्टेड भी बेकार हो जाता है। तो थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको रखना ही चाहिए इन सब के लिए। कुछ देर में हम लोग शालीमार स्टेशन पहुंच गए एंड ये है यहाँ का व्यू। तो हम लोग का ट्रेन 7:05 पे था, वो भी शाम के। तो हम लोग को होपफुली अच्छे से टाइम पे ट्रेन मिल गया। खाना वाना खाने के बाद हम लोग ऊपर आ गए, मतलब अपने अपने सीट पे आ गए। मैं तो ऊपर ही, मेरा ऊपर था तो इसलिए मैं ऊपर आ गई और बाकी सब भी अपने अपने सीट पे चले गए। और इस मोटर को तो नींद ही नहीं आ रही है, तब से सो के बस फ़ोन ही चला रहा है। रात भर के इस ट्रैवल के बाद हम लोग सुबह के 4:30 बजे पुरी स्टेशन में पहुंच चुके हैं। देखिए डॉगी आगे आगे जा रहा है। अब ये मत बोलिएगा डॉगी क्यों मैं बोल रही हूँ। सो ये मेरा बड़ा भैया है और मैं इसको प्यार से डॉगी ही बुलाती हूँ। इसका ओरिजिनल नेम यश है। पिंक कलर में ये जो कुर्ती पहने हुई घूमने जा रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सो के उठने के बाद ऐसा चेहरा 4 बजे। सो हम लोग ऑटो में बैठ गए थे और हम लोग स्टे करने वाले हैं स्वर्गद्वार बीच के पास। द बेस्ट थिंग अबाउट स्वर्गद्वार इज़ द मार्केट प्लेस, क्योंकि यहाँ की मार्केटिंग, अगर आप शॉपिंग लविंग है ना तो आपको यहाँ पे पक्का स्टे करना चाहिए। रही बात आपके स्टे करने की, तो यहाँ होटल्स वगैरह भी बड़े सस्ते में मिलते हैं। आप लोगों को हर तरह की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाएगी। बीचेस तो बड़े ही क्लीन हैं। के आई हूँ। सनग्लास लगा के ठीक हूँ, वरना तो आँखें पूरी खुली खुली दिखाई देती है। सुबह सुबह हम लोग मंदिर जाने वाले थे। कौन सा मंदिर, अब
जगन्नाथपुरी नाम का एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ दूर दूर से पूजा करने के लिए लोग आते हैं। तो वहीं पे हम लोग भी जाने वाले थे। वहाँ पे फ़ोन वगैरह तो अलाउ है नहीं, तो वहाँ का फुटेज नहीं मिलेगा आपको ये इस व्लॉग में। इसलिए फिर हम लोग सीधा शाम को बीच में गए, वहाँ फ़ोन वगैरह लेके गए थे, तो वहाँ का शूट किया हम लोगों ने। यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियोस बनाने का ट्राई कर रही थी, बट जो कि बन नहीं रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और इतना अंधेरा हो गया था कि मैं इतनी ज़्यादा, मेरा मतलब सब कुछ डार्क आ रहा था, मैं इतनी काली आ रही थी। तो मैंने कहा कि रहने ही दो भाई, मुझे मत बनाओ अब। लेकिन फिर भी मेरा भाई ट्राई करता रहा कि कैसे भी मेरा एक अच्छा वीडियो आ जाए, लेकिन मुझको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूं बताओ। फिर मैंने उससे बोला कि अरे मुझे ऐसा वीडियो बना के दो जैसे मैं बना रही हूँ। तो उसने भी थोड़ा मारा मेरे सामने, मतलब कैमरे के सामने। उसके बाद फिर छोटा भाई भी आ गया। छोटा भाई तो लगता नहीं है कहीं से भी, लेकिन छोटा भाई ही है, क्या कर सकते हैं। तो उसने भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लिया। और इसके बाद ये है थोड़ा सा व्यू यहाँ का, नाइट व्यू बोल सकते हैं या इवनिंग व्यू बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ मी, दिस इज़ मेरा छोटा भाई। नारियल ले लो। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने बस स्टैंड में एंड हम लोग इस बस में चढ़ने वाले हैं। तो बस तो वैसे फुल एसी था और अच्छा ही बस था, लेकिन जब हम लोग चढ़े तो हम लोग को एक बात पता चली कि हम लोग का जो सीट दिया गया है वो बहुत ही गंदी जगह दिया गया। मतलब गंदी जगह, वैसा गंदा नहीं, लेकिन हम लोग के सुविधा के लिए बहुत ही ख़राब जगह है वो। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको बोला, कंडक्टर को, कि प्लीज़ इसको चेंज कराइए। तो उन्होंने बोला कि फिर तो हम लोग दूसरा बस कर देते हैं। तो उन्होंने हम लोग को खुद से ही दूसरे बस में शिफ्ट कराया, बट ये वाला बस काफ़ी बेटर था उस बस से। एंड ये है बाहर का व्यू। हम लोग जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं चंद्रभागा। यहाँ से हम लोग को आधा घंटा करीब लगेगा चंद्रभागा बीच पहुँचने में। बीच में बहुत से अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, जैसे कि नदी और समुद्र का संगम। वैसे मैं उन सबको कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आप पक्का उसको देखिएगा। पिताजी कहने लगे, पिताजी मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपने मुझे कोर्ट पे श्राप दे के वापस ले जाइए। भगवान ने साफ सा मना कर दी, बोले बेटे एक बार सराहना से निकलने के बाद वापस नहीं होता। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पश्चाताप हो चुका है, मैं तुझे मार के बता दूंगा। तो सीधा चंद्रभागा चला जाए। चंद्रभागा में एक ही पेड़ में खड़ा होकर सूर्य भगवान को पराशर पसंद कर, तभी तुझे उस रोग से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया है बीच देखने के लिए एंड थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो हम निकल पड़े बीच की तरफ। कुछ भी नहीं, वहाँ पे जाके थोड़ा सूर्य देव को प्रणाम करना था। और ये देखिए बालू इतना ज़्यादा पैर में घुस रहा था ना, क्या ही बोले। और इस टाइम गर्मी तो अपने पीक पे थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी।
ये देखिए सब लोग अपने सर के ऊपर पानी डाल रहे हैं समुद्र का। माना जाता है ये बहुत शुभ होता है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस वहीं पे खड़ी थी और सबको देख रही थी सब कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा सब लोग यहीं पे थे। समुद्र की लहरें देखिए आप ज़रा। हो रहा था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें, मतलब बहुत ही रिस्की रहता है यहाँ का लहर वगैरह। ये है डॉगी एंड मम्मी। पापा उधर खड़े हैं। पापा कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद पैर भिगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस सब में नाकाम होते हुए। फिर सब लोग अपनी 15 मिनट होते ही वापस निकल के बस की तरफ। फिर हम लोग बस में बैठ कर रवाना हुए कोणार्क मंदिर की तरफ। कोणार्क मंदिर में पहुंचने के लिए यहाँ से करीब 3 से 4 मिनट लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर हम लोग कोणार्क मंदिर के लिए निकले, पहुँचे वहाँ पे पहुँच के भी बस जहाँ पे पार्क होता है वहाँ से भी हम लोग को थोड़ा सा चलना ही पड़ता है, करीब 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स बोल सकते हैं, इतना ही टाइम लगता है चल के जाने में। और रास्ते में तो इतना ही शॉपिंग करने का, मतलब देखिए आप बैग्स वगैरह। और यहाँ पे हाँ वो काजू जो होते हैं ना, काजू बहुत अच्छे मिलते हैं। सो यहाँ पे अगर कभी आप आइएगा तो प्लीज़ काजू वगैरह अगर शॉपिंग करना है आपको तो ले सकते हैं यहाँ से। और ये है कोणार्क टेम्पल। ये माना जाता है सूर्य का, आई थिंक हाँ सूरज का मंदिर माना जाता है, सूर्य देवता का मंदिर। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, मतलब इतने सारे गार्डन्स बना के रखे हैं। और टेंपल के पास भी आप बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ये देखिए हमारे टूरिस्ट गाइड, ये हम लोग को बता रहे हैं कि आज का हम लोग जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन का जो भाड़ा लगता है टेंपल में जाने के लिए 40 रुपये, वो हम लोग का फ्री था। तो इसीलिए सब लोग मतलब बहुत खुश थे। और फ्री इसलिए था बिकॉज उस दिन वुमेंस डे था, और वुमेंस डे के दिन इसी के उपलक्ष्य में फ्री रखा गया है। सबको अंदर जाना फ्री है। अंदर जाते ही हम लोग को एक आर्कियोलॉजिस्ट मिले, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि कैसे इस कोणार्क मंदिर के हर एक पत्थर में क्या ही डिटेल से कला की गई है, क्या ही आर्ट है। उन्होंने इस आर्ट को अब हम लोगों के दैनिक जीवन, हम लोग डेली लाइफ में जो जीते हैं या हम लोगों के साथ जो वर्तमान में हो रहा है उन सब से रिलेट करके बताया। तो मतलब एक अलग ही लेवल का नॉलेज मिला हम लोगों को। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, लेकिन आई थिंक आज वुमेंस डे है एंड फ्री की वजह से आई थिंक ज़्यादा भीड़ हो रखी है। वरना वैसे तो मुझे रीज़न पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ा लगा के बोल रही हूँ।
कोणार्क से हम लोग निकल गए फिर सीधा हम लोग लिंगराज मंदिर की तरफ। लिंगराज मंदिर जाने में अभी 1 से 1.5 घंटा लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो उतनी देर के लिए हम लोग फिर बस में ही सो गए थे। लिंगराज मंदिर इज़ वन ऑफ द फेमस मंदिर इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। सो वहाँ हम लोग अभी जाएंगे, तो वो थोड़ा दूर ही है यहाँ से। उसको 1 घंटा तो लगना मतलब लाजमी है। तो भुवनेश्वर पहुँचते हम लोगों को पता चला कि वी कैन नॉट एंटर इनटू द टेम्पल बिकॉज आज मतलब उस दिन महाशिवरात्रि था एंड लिंगराज मंदिर वैसे भी महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पे एंट्री करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द क्राउड आई थिंक, क्योंकि उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होनी लाजमी है वहाँ पे। इसीलिए हम लोग फिर वहाँ से पहाड़ निकल गए, मतलब उदयगिरी और खंडगिरी के पहाड़ों में। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने का बहुत सारा स्पॉट्स हैं। आई मीन पहाड़ों के बीच जब आप फ़ोटोज़ खींचते हो तो अच्छा ही लगता है ऑफ कोर्स। हेलो, देखिए ये आसपास का व्यू, ये ऊपर मंदिर बना हुआ है। चढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अगर कोई ओल्ड इंसान है या बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यंगस्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। खंडगिरी से उदयगिरी दिखता है, उदयगिरी से खंडगिरी दिखता है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ना हम लोग पहुँच चुके हैं नंदनकानन नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। प्रॉब्लम यही थी कि हम फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं थी एंड वी कुड नॉट कैप्चर मोर थिंग्स। तो अब एक स्कैम तो हम लोग के साथ यही हो गया कि बस में था हम लोग पास चार्जर पॉइंट, और हम लोग तब से चार्जर पॉइंट ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। और अगर कि अरे हाँ बस में ही था, रास्ते का ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए। ये रास्ता तो नंदनकानन के अंदर का ही है। हम लोग गाड़ी में चढ़े थे नंदनकानन के अंदर ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े। वैसे भी हम लोगों के साथ मेरे पापा थे तो उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी किया। गाड़ी का भी ज़्यादा भाड़ा नहीं होता है, 80 रुपये पर हेड होता है। वैसे लग रहा होगा कि छोटा सा पार्क है, लेकिन यू डोंट नो हाउ मच बिग इज दिस। बहुत बड़ा पार्क था ये। अगर आप चलने जाओगे ना तो आपका सर घूम जाएगा कि कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। इसीलिए तो सब यहाँ पे कार तो नहीं, बाइक्स वगैरह, और ये जो इसमें हम लोग चढ़े थे, आई थिंक मैंने कैप्चर नहीं किया है। ये देखिए हमारे कुछ रिश्तेदार पानी में घूम रहे हैं। इस पानी के अंदर ना हिप्पोपोटामस है। आपको अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, वैसे है तो इसके अंदर ही थोड़ा सा उसने मुंह बाहर निकाला है। यू कैन सी, लो अंदर चला गया। यू कैन नॉट सी, रहने दीजिए, मत देखिए। ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाए क्योंकि फ़ोन का बैटरी एकदम डेड हो चुका था और ये सब फ़ोटोज़ ही बाकी रह गई थी, तो उनको ही लगा दिया है व्लॉग में। These are the animals we saw in the zoo, and then we returned our hotel back. And the last day we spent in the beach. It was a very wonderful trip for us. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्वर्गद्वार इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मार्केटिंग। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ शॉपिंग के लिए कितने सारे लोग ऑलरेडी इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। दूर दूर का मतलब ये है कि बाकी जो सारा बीच है जैसे गोल्डन सी बीच वगैरह से वहाँ के लोग भी यहीं पर आते हैं शॉपिंग करने, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा दुकान वगैरह है नहीं। तो हम लोग आ गए हैं पुलिस स्टेशन क्योंकि हम लोग अब घर लौटना है। हम लोग का ट्रेन है शायद रात के 10:40 पे। फिर से हम लोग पूरी टू शालीमार का ट्रेन ही किए हैं, लेकिन अगर हम लोग शालीमार नहीं उतरेंगे क्योंकि वहाँ टैक्सी वैक्सी का बहुत झमेला होता है। तो
तो इस बार हम लोग पुरी से डायरेक्ट साँतरागाछी उतरेंगे, साँतरागाछी से फिर ट्रेन लेकर आई थिंक हावड़ा जाएंगे और हावड़ा से बैंडल, बैंडल से नैहाटी और नैहाटी से फिर अपने घर जाने की जितनी जल्दी थी ना उतना ही टायर्डनेस भी अपने अंदर भरा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ट्रेन में जाके कैसे सो जाएं जाके, क्योंकि इतना होटल में चाहे जितना भी ट्राई कर लो सोने का, घूमने के चक्कर में तो कुछ याद ही नहीं रहता कि सोना कब है, कितनी देर सोना है, ये सब कुछ याद नहीं रहता है। इसीलिए अब ट्रेन में ही सोने का टाइम मिलेगा, तो देखते हैं ट्रेन में कितना सो पाते हैं। तो यहीं तक था हम लोगों का सफ़र। हम लोग पुरी स्टेशन से अब ट्रेन पकड़ के जाएंगे और नेक्स्ट बार जब आएंगे तो फिर से ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग फिर से देखिएगा। और हाँ, अगर आपका घूमने का मन करे तो आप लोग भी आ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। और क्या, थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय।